हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो दिन है शुक्रवार का और सुबह-सुबह का टाइम है, अभी मैं नहा चुकी हूँ क्योंकि आज श्राद्ध है और श्राद्ध स्टार्ट हो चुके हैं, श्राद्ध का आज फर्स्ट दिन है। तो मुझे यहाँ पे अपने पूर्वज हैं, उनकी पूजा करवानी है। तो देखिए, उनके लिए जो भोग बनता है खीर-पूड़ी, तो खीर तो मैं फ़िलहाल बना चुकी हूँ, बाकी यहाँ पे पूड़ी बना रही हूँ। और ये पूड़ियाँ जो बनेंगी वो घी में बनेंगी, तो यहाँ पे मैंने घी भी गर्म होने के लिए रख दिया है। साथ ही छोटी-छोटी सी लोई बना के मैं रख लूँगी, तो भगवान जी के भोग के लिए भी मैं पूड़ी बनाऊँगी और श्राद्ध के भोग के लिए भी। तो आज से है ना 16 दिन तक हमारे यहाँ डेली इसी तरह से पूजा होगी। तो अब डेली का नियम रहेगा 16 दिन तक कि सबसे पहले उठ के ना इस तरह से नहा धोकर पूजा करनी है, मतलब श्राद्ध की पूजा सबसे पहले होगी, फिर घर के जो भी काम होते हैं वो होंगे और बाकी की पूजा वगैरह फिर बाद में ही होगी भगवान जी की भी। तो सबसे पहले उनकी पूजा और उनको भोग देना होता है, उसके बाद ही जो है ना बाकी के काम होते हैं। और इसके अलावा जैसे कि घर में जाले वगैरह है, आज से जाले नहीं निकलेंगे, बाकी क्लीनिंग आप कर सकते हो। तो और भी कुछ नियम होते हैं, तो बस पितरों की पूजा हमारे यहाँ पे इसी तरह से की जाती है और मम्मी स्टार्टिंग से इसी तरह से करते आ रहे हैं, उन्होंने मुझे ऐसे ही बताया, तो बस उसी तरह से मैं भी करती हूँ यहाँ पे उनकी पूजा। इसके बाद आ गई हूँ मैं पूजा वाले रूम में, तो यहाँ पे जो भी सामग्री मुझे रखनी है पूजा के लिए, तो वो याद कर कर के मैं रखती जाऊँगी क्योंकि टाइम हो जाता है इन चीज़ों को, तो ऐसा लगता है कहीं कुछ भूल ना जाए, याद कर कर के अच्छे से सारी चीज़ों को मैं छाँट-छाँट के रखती जाऊँगी। उधर जो गैस पे है मैं कंडी रख के आ गई हूँ जिससे कि धूप होगी उनकी घी गुड़ की। और यहाँ पे ये डाब रखी हुई है, तो इससे ना तर्पण करते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो ये बस श्राद्ध में यूज़ आती है। श्राद्ध के बाद ना मैं वापस इसको इसी तरह से पैक करके रख देती हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए। तो लास्ट ईयर भी मैंने इसी तरह से रखी थी, तो वो देखिए अभी टाइम से मिल भी गई है यहाँ पे। और आज फर्स्ट दिन भी है ना, तो इसलिए भी पूजा में मतलब सामान रखने में थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। अदरवाइज़ कल से इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सब चीज़ें एकदम दिमाग में रहेंगी और याद भी रहेंगी चीज़ें हमने कहाँ पे रख रखी है, किस तरह से। तो सारी चीज़ें याद आती जाएँगी। और ये नारियल है, ये फर्स्ट दिन पे चढ़ता है, एक लास्ट दिन पे। और बीच में जैसे किसी का श्राद्ध रहेगा मेरे परिवार में से, तो उस दिन चढ़ता है। तो बाकी लास्ट ईयर तक मम्मी घर पे होते थे, तो मम्मी की भी हेल्प मुझे मिल जाती थी इस टाइम पे। तो जैसे मैं अगर खीर पूड़ी बना रही हूँ तो मम्मी यहाँ पे पूजा की सामग्री लगा देते थे। पूजा का ये घर बनाते हैं इस तरह से और यहीं पे हमारे पूर्वजों की जो है ना पितरों की पूजा होगी। तो जो है ना पूजा वाले रूम में वैसे करते नहीं हैं, इसलिए मम्मी ने ये कोना चुना हुआ है, तो हर साल मम्मी यहीं पे पूजा करते हैं और उन्होंने बताया कि इसी जगह पे किया करो, तो बस उसी तरह से मैं यहाँ पे करती हूँ। और इस तरह से इनका घर बनाया जाता है, फिर पैर बनाए जाते हैं और फिर यहाँ पे चौक गोली लगा, मतलब चौक गोली तो मैंने पहले ही लगा दी थी। पटा रख कर फिर उस पे उनको विराजमान करके जो है ना फिर उनकी अच्छे से पूजा की जाती है। और पूजा ये करते-करते ना लगभग 10 बज गए थे, जबकि ये पूजा और जल्दी हो जानी चाहिए। पर कोई नहीं, आज फर्स्ट दिन भी था और ये था कि इनका निमंत्रण भी बाहर था। तो जो है ना मुझे खाना बनाने की ऐसी कोई टेंशन नहीं थी, बस इनके लिए नाश्ता बनाना था पूजा के बाद। और पूजा होने के बाद ही हम कुछ नाश्ता पानी ले सकते हैं, तब तक नहीं ले सकते हैं।
तो बस आज थोड़ा-सा लेट हो गया, बाकी कल से इतना लेट नहीं होगा, कल से हर काम जो है ना टाइम से होने लगेगा। और ये क्लिप जो है ये पूजा की बात की है, मतलब पूजा हो चुकी थी और जो भोग की पूरी होती हैं तो हस्बैंड उनको छत पे रखने के लिए गए थे। तो पूजा के बाद जो पूरी होती है ना उनको छत पे रख देते हैं। अच्छा, इसके बाद हस्बैंड जा चुके थे अभी, और अब मुझे ना मेरे लिए खाना बनाना था। तो मुझे ना ऐसे कढ़ी पूरी की याद आ रही थी, मतलब तो यहाँ पे मैंने कढ़ी के लिए जो है ना घोल बना लूँगी। तो इसमें छाछ ले लिए, इसके बाद इसमें डालूँगी मैं हल्दी और नमक, और इसके बाद बेसन, थोड़ी सी लाल मिर्च। बिल्कुल सिंपल सा इसका जो बैटर बना के तैयार कर लूँगी, बिल्कुल पतला सा। और बस फिर इसमें मैं ना छोंक दे दूँगी। तो यहाँ पे मेरी कढ़ाई तैयार है, इसमें मैं तेल भी गर्म हो चुका है। बस इसमें हींग और मेथी दाना और बाकी प्याज डाल के अच्छे से इनको भून के, और जो बैटर मैंने बनाया हुआ है वो डाल दूँगी। तो झटपट से जो है ना मेरी कढ़ी भी एकदम तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले अच्छे से प्याज को भून लूँगी। जैसे ही ये प्याज भूनते हैं तो फिर उसमें जो बैटर बनाया है मैंने वो डाल दूँगी, और उसको तब तक चलाती रहूँगी जब तक उसमें बॉयल आना स्टार्ट नहीं हो जाए। अदरवाइज़ कढ़ी फट जाती है इस तरह से, अगर उसको चलाना छोड़ दो ना एक बार तो फिर वो फटी-फटी सी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए इसे कंटिन्यू चलाती रहूँगी एक साइड पे मैं। और इस टाइम तक जो है ना मैंने पूरी के लिए आटा लगा लिया था अपने लिए। तो यहाँ पे कढ़ी जो है वो एक साइड में रख दी, और दूसरी साइड मैंने पूरी बना के रख ली थी। तो अब फटाफट से इनको भी तल लूँगी, क्योंकि अच्छी खासी भूख लगने लगी थी इस टाइम तक। और यहाँ पे जो है पूरियाँ कढ़ी के साथ एकदम फूली-फूली और क्रंची सी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैं ना इन तो जब तक ये अच्छे से क्रंची क्रिस्पी ना हो जाए इनको अच्छे से फ्राई करूँगी। बाकी ऊपर से कुछ ऑयल डालती रहूँगी तो इनका और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। बाकी इसमें मैंने सूजी भी ऐड की है, और जब हम पूरियों में सूजी ऐड करते हैं ना तो वो काफ़ी अच्छी बन के फूल के निकलती है और क्रंची पूरियाँ बनती है। तो मुझे कढ़ी के साथ इस तरह की पूरी पसंद है। तो बस फिर मैंने आज इनको बना ही ली, काफ़ी दिनों से मन कर रहा था इस तरह का कुछ खाने का। और खाने में हालाँकि ये काफ़ी हेवी होती हैं, लेकिन कोई नहीं, कभी-कभी इस तरह से चलता है। और काफ़ी अच्छा लग गई थी, मतलब कढ़ी भी काफ़ी टेस्टी थी और उसके साथ पूरियाँ फिर मज़े ही क्या हैं। अच्छा, अभी हो चुका है दोपहर के टाइम। पूरी बनाने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि वो खाने के बाद काफ़ी तेज़ आलस आ गया था। होता है ना जब ऐसे खाना खाते हैं तो फिर आलस आ ही जाता है। फिर इसके बाद मैंने घर की क्लीनिंग करी है, पोछा रह था वो लगाया। बाकी पूजा का जो सामान रखा हुआ था वो सब हटाया वहाँ से। कई तरह के काम निकलते हैं घर में छोटे मोटे, तो बस वही सब कर रही थी। और अभी आई हूँ दोपहर में, क्योंकि इस टाइम तक ही यहाँ पे अच्छी सी धूप आती है। और इसी के साथ ना मैं आज अपने इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, बाय बाय।